हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। मिली सेकंड में अमेरिका नक्शे से गायब अग्नि का एम वेरिएंट को आया है, और जो बहुत ही अग्नि ज्यादा एम? खतरनाक। हाँ, अग्नि एम। ये तो कौन भाई सा जो है? इतनी पावर रखता है कि किसी भी देश को मिली सेकंड में उड़ा सकता है। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी मिसाइल जो दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे सकती है, जो दुश्मन के होश उड़ाने के लिए एक पल भी न दे? भारत की अग्नियम मिसाइल कुछ ऐसी ही काबिलियत रखती है। ये मिसाइल न सिर्फ भारत की शान है, बल्कि दुश्मनों के लिए एक कब्रिस्तान बनने की ताकत भी रखती है। दोस्तों, दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, अग्नियम के आगे सब नाकाम है। आपने शायद सुना होगा, कहते हैं कि अमेरिका या रूस की मिसाइल टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इनका अजेय होने का दावा एक झूठ है? भारत ने अपनी अग्नियम मिसाइल के जरिए दुनिया को दिखा दिया है कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। भारत का अग्नियम मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो जीपीएस जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हर प्रयास को विफल करने की काबिलियत रखता है। ऐसे समय में जब मिसाइल टेक्नोलॉजी का मैदान गर्म हो, भारत का यह मिसाइल हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। इस मिसाइल को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मन को डराना नहीं, बल्कि उसका वजूद मिटा देना है। अभी हाल ही में अग्नियम मिसाइल को लेकर जो डेटा सामने आया है, उससे दुश्मन के पसीने छूटने वाले हैं। आखिर कितनी खतरनाक और क्यों है खतरनाक, जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के इस मिसाइल के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत का अग्नि एम मिसाइल प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे जानलेवा हथियारों में से एक है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के बावजूद इस मिसाइल के सामने हर एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। इसे कुछ ही सेकंड्स में अमेरिका तक तबाह करने की ताकत हासिल है। 13 अप्रैल 2024 को मिडिल ईस्ट में एक बड़ा हमला हुआ। ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम का मिशन लॉन्च किया। इस हमले में ईरान ने 170 ड्रोन, 30 क्रूज मिसाइल्स और 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, जिनका निशाना सिर्फ इजरायली मिलिट्री ठिकाने ही नहीं, बल्कि सिविलियन एरियाज भी थे। ये हमला ईरान का जवाब था, जब इजराइल ने दमिश्क में ईरान के एक हाई प्रोफाइल मिलिट्री बेस पर हवाई हमला किया था, जिसमें ईरानी अधिकारियों की मौत हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और एडवांस्ड मिसाइल हमले को इजराइल ने कैसे संभाला? तो दोस्तों, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। इजराइल ने अपने एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया, जैसे कि एरो और डेविड स्लिंग। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन की मदद से 99% तक आने वाली मिसाइलों को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं था। असली गेम चेंजर था स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, जिसने ईरान के हमले को उलझा दिया। जी हाँ, ईरान की मिसाइल्स ज्यादातर जीपीएस गाइडेंस पर निर्भर थीं, और इजराइल ने उन्हीं जीपीएस सिग्नल्स को जाम कर दिया। इससे मिसाइल्स रास्ता भटक गईं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही गिर पड़ी। इस घटना से साफ हो गया कि किसी भी मिसाइल का जीपीएस पर पूरी तरह से निर्भर रहना कितनी बड़ी कमजोरी हो सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या बैलिस्टिक मिसाइल्स का जमाना खत्म हो गया? नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स का दौर खत्म नहीं हुआ है, खासकर जब हम बात करते हैं भारत के बारे में। जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत अपनी मिसाइल क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि अग्नि एम प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है। भारत की अग्नि मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है। भारत की अग्नि मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है, जो बेहद उन्नत और ताकतवर है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी होगी, तो आप गलत हैं। हम आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिससे आप यकीन करेंगे कि भारत का अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश तक को तबाह करने की क्षमता रखता है। अग्नियम खास इसलिए है क्योंकि ये आधुनिक जैमिंग तकनीकों को मात देने के लिए डिजाइन की गई है। जैसे हमने इजराइल ईरान संघर्ष में देखा, इसका नेविगेशन सिस्टम जीपीएस पर निर्भर नहीं है। इसके पास रिंग लेजर गाइडेड इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम है, जो बाहरी सिग्नल्स के बिना भी काम करता है। मतलब कोई इसे जैम नहीं कर सकता। जबकि जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट्स पर निर्भर होते हैं, जिसे जैम किया जा सकता है। अग्नि एम का नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से स्वतंत्र है। इससे मिसाइल को रास्ता भटकाने की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। भारत ने अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विकसित किया है, जिसे एनेविक कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत विदेशी जीपीएस सिस्टम्स पर निर्भर नहीं है,
जिन्हें युद्ध के समय में बंद या जाम नहीं किया जा सकता है। अगर ईरान के पास भी नेविक जैसा सिस्टम होता तो इजराइल के खिलाफ उसका हमला और भी घातक हो सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी भारत अग्नि 5 का परीक्षण करता है तो चाइना हमेशा एक जहाज भेजता है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करता है। चाइना पब्लिकली भले कहे कि वो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही बयान करते हैं। अभी कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि चीन ने ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराने की प्रैक्टिस की है, जिसमें उसने सिमुलेशन में नकली दुनिया बनाकर ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिराने की एक्सरसाइज की है। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या आपको इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। खैर, बात हो रही थी कि चाइना पब्लिकली भले कहे कि वो भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में प्रतिद्वंद्वी नहीं मानता, लेकिन उसके एक्शंस कुछ और ही बयान करते हैं। अग्नि 5 की रेंज चाइना के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच सकती है, इसलिए चाइना हर टेस्ट को बारीकी से मॉनिटर करता है। चाइना की यह चिंता बताती है कि भारत की प्रगति उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि अग्नि 5 में एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे MIRV कहते हैं। यह सिस्टम मिसाइल को अलग अलग टारगेट्स पर हमले की क्षमता देता है, यानी एक ही मिसाइल कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इससे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। अग्नि 5 के अलावा भारत के पास एक और खतरनाक हथियार है, प्रलय मिसाइल। यह एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों की खूबियां हैं। प्रलय बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसे डिटेक्ट करना और मार गिराना बेहद मुश्किल है। रूस ने यूक्रेन युद्ध में कई क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया, जिससे उसे बहुत नुकसान पहुंचाने में सफलता मिली। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये थी यार वो मिसाइल अग्नि M यार भाई, बड़े वेरिएंट्स है। और छोड़ो कितने इनकी वेरिएंट पावर है, भाई, मुझे अग्नि बताओ के यार। इतने वेरिएंट्स है भाई, गिन गिन के थक जाओगे। और ऊपर से प्रलय जो कि क्वासी जो एक मतलब क्रूज मिसाइल भी है और बैलिस्टिक मिसाइल भी है। तो भाई साहब वो एक अलग चीज है, लेकिन अग्नि वाकई दुनिया डरती है। चीन की तो फट के हाथ में आ जाती है। मतलब इसका जो अंदर सिस्टम है उसको जैम भी नहीं किया जा सकता भाई। इसके अंदर MRV टेक्नोलॉजी, हर तरह का सिस्टम है यार भाई। वो ओनिक जो बोल रहे थे वो टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है। मतलब है, इसका मतलब है चाइना। और ये ऊपर से जब जाती है ना, जब नीचे की तरफ आती और है स्पीड पकड़ तो लेती है। ये कहते हैं कि हाइपरसोनिक की स्पीड 23 मैक या 25 मैक 25 मैक, 23 ये की 25 स्पीड मैक। पकड़ती है। 25 तो मैक भाई पकड़ती 25 है। मैक को कौन रोकेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्पीड को कौन रोके? 5 मैक स्पीड नहीं रुकती, ये तो 25 मैक होगी, तो रुकेगी नहीं भाई। वाकई ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेगी। इसको तो रोकना नामुमकिन सी बात हो तो जाएगी। आप गाइस इसके ऊपर क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। भारत के हथियारों के बारे में आपका क्या राय है, ये हमें लाजमी बताइएगा। हम आपकी कमेंट जरूर पढ़ेंगे। और यार इस वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। तो अपना बहुत बहुत ज्यादा गाइस ख्याल रखिएगा। तो यार